तो समझ चुकी है, बस 5 किलो राशन। बस वही है, सरकार 5 किलो में सब गरीब को खरीद लिया है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये लेबर कोड और लाने की बात हो रही है 4। अगर दिल्ली में कोई काम नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी एलजी की होगी। दोनों सरकारों की लड़ाई के अंदर दिल्ली का मजदूर पिस रहा है। ठेकेदार पूरा ले लेता है, पर नीचे जो आदमी है उसको देता नहीं है पूरा। मजदूर विरोधी है क्या सरकार? हाँ, मजदूर विरोधी है। और 4 लेबर कोड अगर लागू होते हैं तो फिक्स अपॉइंटमेंट आएगा, परमानेंट नौकरी खत्म हो जाएगी। कमाई 12 घंटा कराते हैं, तनख्वाह कम मिल रहा है। ठेकेदारी पे दुनिया चला रहे हैं, गरीब इस पे पिसा जा रहा है। क्या मिल रहा है गरीब को? जब वोट लेना होता है तो सब आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और मेरे पीछे आप सैकड़ों मजदूर संगठन के लोग देख सकते हैं जो दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एलजी के घर के एलजी आवास को घेराव करने की तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम जो महिलाएं इसके अंदर देख सकते हैं, बुजुर्ग है, युवा यहाँ से देख सकते हैं। सीटू जो कि संगठन है उसके नेतृत्व में यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और एलजी के घर का घेराव है। इनकी मांगे हैं, जो लेबर 4 कोड्स हैं उनको रद्द करना चाहिए, साथ ही जो मजदूरों की मिनिमम वेजेस तय की गई है उसको लागू किया जाए। 26,000 का मिनिमम वेजेस की यहाँ पर मांग है और साथ ही 10,000 रुपये पेंशन। इस मांग को लेकर के लगातार जो एलजी हाउस है उसका घेराव किया जा रहा है और चर्चा करेंगे इनसे कि किस तरीके से ये घेराव आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या ये लोग उनके आवाज़ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि मांग उन्हीं के साथ है। लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो शक्ति को केंद्रित कर दिया गया है, पावर्स कहीं ना कहीं एलजी के हाथ में दे दिया गया है, तो उन्हीं के साथ में मांगे। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र गौड़, मैं प्रेसिडेंट हूँ CITU का। जी, कहाँ की सर आज ये कूच किया जा रहा है, किसका घेराव किया जा रहा है? आज दिल्ली के मजदूरों का, दिल्ली के मेहनतकशों का, दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय पर कूच किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि दिल्ली के संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का कोई भी काम दिल्ली के अंदर, दोनों सरकारों की लड़ाई के अंदर दिल्ली का मजदूर पिस रहा है। और एलजी क्योंकि प्रशासनिक मुखिया हैं, अगर दिल्ली में कोई काम नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी एलजी की होगी। तो एलजी के कार्यालय पर आज का ये कूच है। ठीक है, एलजी के घर का कूच है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर उन्हीं के हाथ में। क्या नाम है सर आपका? मैडम कृष्ण कुमार। हाँ जी, कृष्ण कुमार। क्यों एलजी के घर का घेराव किया जा रहा है? क्या लगता है एलजी की लड़ाई और दिल्ली सरकार की लड़ाई में जो मजदूर हैं वो पिस रहे हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल पिस रहे हैं मैडम, बिल्कुल पिस रहे हैं। चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं, वो क्यों यहाँ। क्या नाम है सर आपका? कमल किशोर। कमल जी, कहाँ जा रहे हैं झंडा वंडा लेकर? एलजी हाउस। हाँ, एलजी हाउस क्यों? मजदूरों की मांग के लिए मैडम। क्या मांग है मजदूरों की? न्यूनतम वेतन, प्राइवेट निजीकरण, इसके बारे में जा रहे हैं। अभी तो बढ़ाया सरकार ने, जो 1 तारीख को केंद्र सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी। मैडम बढ़ाना अलग है और देना अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। कागजों में बढ़ा दिया, कागजों में बढ़ा दिया, वहाँ पे मिल नहीं रहा है। अच्छा, ठेकेदार पूरा ले लेता है, पर नीचे जो आदमी है उसको देता नहीं है पूरा। ठेकेदारों के हाथ शोषण हो रहा है मजदूर। हाँ हाँ। और इसके अलावा क्या मांगे आप लोगों की? इसके अलावा हमारी प्राइवेट की तो है ही एक, और दूसरी अपना OPS लागू करने की मांग है। ये बताइए, आप केंद्र में बैठे मोदी सरकार तो लगातार मजदूरों के पैर धोते हैं, फूल बरसाते हैं, और यहाँ सिर्फ न्यूज़ में और कागजों में दिखता है ये। अच्छा। ग्राउंड पे लेवल पे कुछ नहीं है ऐसा। ग्राउंड लेवल पे नहीं है? नहीं। हकीकत क्या है अगर पूछूं आपसे मजदूरों की? मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये लेबर कोड और लाने की बात हो रही है 4, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेबर कोड ठीक नहीं है? लेबर नहीं, क्या खराबी उनमें अपने देखो क्या खराब है सर? अगर लेबर कोड लागू होते हैं तो मजदूर वर्ग के जितने भी जो हमारे 29 श्रम कानून हैं वो सारे 29 श्रम कानून समाप्त हो जाएंगे, उनको 4 लेबर कोड में बदल दिया जाएगा। और 4 लेबर कोड अगर लागू होते हैं तो फिक्स अपॉइंटमेंट आएगा, परमानेंट नौकरी खत्म हो जाएगी। ट्रेड यूनियन चलाने का, ट्रेड यूनियन बनाने का और संघर्ष करने का, हड़ताल करने का अधिकार लगभग समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह से मजदूर वर्ग गुलामी के कगार पर पहुंच जाएगी। इतने सालों में जो कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो बनाए गए थे वो सारे कानून ये सरकारें लेबर कोड के माध्यम से समाप्त करना चाहती हैं।
और पूंजीपतियों के पक्ष में कानून लागू करना चाहती हैं, इसलिए हम लेबर कोड का विरोध करते हैं। पूंजीपति के पक्ष में जो है सारे अधिकार एक तरीके से चले जाएंगे, अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर 4 लेबर कोड आ जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और भी देख सकते हैं, क्या नाम है? नानक चंद। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी किस में है? ब्रेड लाइन में। रेड लाइन में। क्या कमा लेते हैं? 13,000 रुपये मिल रहे हैं। 13,000 रुपये महीना का? हाँ जी। कैसे घर गुजर बसर हो रहा है? अब जैसे भी कर रहे हैं, अगर घर वाली 5,000 रुपये में कमा रही है, 13,000 रुपये हम कमा रहे हैं। 18,000। हाँ, 18,000 रुपये में कमा रहे हैं। महंगाई इतनी है, कैसे चल रहा है? अब महंगाई क्या कर रहे हैं? महंगाई तो ऐसी ही है कि आप जैसे कर रहे हैं गुजर बसर। तो आप जा रहे हैं आगे, क्या मांगे, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी जो हमारी मांगे उनको लागू करें। यही क्या चाहते हैं आप मोदी जी से? ऐसा क्या कर रहे हैं आपका जिससे जीवन आपका आसान हो जाए? वेतन बढ़ाए जिससे कि हमारा घर का खर्चा चले, और महंगाई पे अगर दिन पे दिन अगर रोक लगाए, कोई भी चीज़ लेने जाओ 80-70 रुपए से नीचे नहीं मिलती। 80-70 रुपये? हाँ जी। दाल रोटी चल रही है ठीक ठाक? दाल रोटी कहाँ चल रही है? दाल रोटी में कभी चूरा खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, आटा तो नसीब ही नहीं हो रहा वो है। भी तो देते हैं राशन मोदी जी, गेहूँ देते हैं। गेहूँ देते हैं, तो पहले हमको 25 किलो मिलता था, अब हमको 5 किलो काट दिया, 20 किलो दे रहा है। क्यों काट दिया? और ये तो पता नहीं, डीलर बताएगा। डीलर ने काट दिया। मोदी जी तो कहते हैं हम मजदूर हितैषी सरकार है, मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में। मोदी जी ने लागू किया था शुरू में कि एक व्यक्ति को 5 किलो, अब 5 किलो में डीलर है का 4 किलो देने लगे एक व्यक्ति को। तो हम 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में अब हमको 20 किलो मिल रहा है, तो 5 किलो राशन कम कर दिया। तो मजदूर विरोधी है क्या सरकार? हाँ, मजदूर विरोधी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुड्डू है। आप क्या करते हैं? ब्रेड का काम करते हैं। बेलदारी का? ब्रेड का। तो क्या कमा लेते हैं आप? हमें वो 13,000 रुपये मैडम मिलता है। 13,000? कैसे 13,000 रुपये इतनी महंगाई में? 2024 चल रहा है, मोदी जी का नया भारत चल रहा है। मोदी जी तो ऐसे जुमलेबाजी करते हैं, जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ क्या किए मजदूर के लिए? कुछ वेतन तक नहीं बढ़ा रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। हम लोग 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी करना। उद्योगिक क्षेत्र का हम दौरा करते हैं, महिलाएं पुरुष 12 घंटे काम है, 6,000 रुपये सैलरी। 12 घंटे के 6,000? 6,000 रुपये। मैंने खुद उनका नोट किया, नाम नोट किया, और ये साहिब लागू नहीं है और वो भी लागू नहीं है। मतलब कि और जो लेबर ऑफिस श्रम निरीक्षक है वो जाता है अपने और अपनी जेब भर के आ जाता है, वो लागू करवा सकता है चाहे तो, लेकिन जो वर्कर हमारे पास आता है उसका हम लागू करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको कोई कैजुअल छुट्टी नहीं है, कोई भी छुट्टी नहीं है। सर, अभी जो सरकारें वाहवाही लूट लेती है कि हमने मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया, अभी केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया, दिल्ली सरकार बढ़ा दिया जरूर, लेकिन लागू नहीं है। मैं उद्योगिक क्षेत्र में दौरा किया, मैंने मंगोलपुरी का किया है, मेरा अपना तजुर्बा है। किसी की मिनिमम वेज नहीं, 5,000, 6,000, 9,000। ठीक है, देखिए क्या नाम है सर? अशोक यादव। अशोक जी, आप कहाँ से आए? आप क्या कर रहे हैं? हम दिल्ली से आंगन विहार। क्यों आज ये पूरा प्रदर्शन एलजी? ये है गरीब को सता रहा है, इसकी वजह से। जो गरीब को सता? जो करते हैं कुछ, कौन जिसके हाथ में सत्ता है? सरकार तो लगातार कहती है हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। जी, अभी तो पैसा इतना बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया है? गरीब पर पैसा बढ़ाया तो और चीज नहीं बढ़ा है क्या? ये देखिए ना, कमाई 12 घंटा कराते हैं, तनख्वाह कम मिल रहा है। ठेकेदारी पे दुनिया चला रहे हैं, गरीब इसमें पिसा जा रहा है। क्या मिल रहा है गरीब को? जब वोट लेना होता है तो सब आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। राशन देने से क्या गरीबी कट जा रहा है? क्या राशन एकटा होता है क्या? वो आगे पीछे कुछ नहीं सामांगे क्या उसमें राशन में? ये बताइए, आप ही एक राशन 5 किलो से आप जिंदगी काट लेते हैं क्या? किसके आगे पीछे और कुछ है? सरकार तो समझ चुकी है, बस 5 किलो राशन। बस वही है, सरकार 5 किलो में सब गरीब को खरीद लिया है। देखिए यहाँ पे। क्या नाम है अम्मा? सुनीता। कहाँ से आई हैं? नजफगढ़ से। क्या करती हैं? जॉब करते थे। जॉब करते कितना कमाती हैं? इस टाइम जॉब नहीं करते, छोड़ दिया। तो क्या लगता है, जब आप काम कर रही थी ठीक ठाक पैसा मिल रहा था, अभी मिलता है ठीक ठाक पैसा? नहीं, इस टाइम अब नहीं मिलता। अब जॉब ही नहीं कर रहे हैं। इनका केस लड़ा है हमने। अच्छा, इनका केस लड़ा, हम जीत गए और इनको मिले 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए में? सुप्रीम कोर्ट से आपको 5 करोड़ मिल गए? हाँ, सबको। फिर भी सड़क पे आप? हाँ जी। क्यों? तो कानून बदल दिया, 4 करोड़पति बन गया फिर भी? एक को थोड़ी मिले, सबको मिले हैं। कंपनी। अच्छा, तो आपके हिस्से में कितने आए?
हमारे सैलरी से के हिसाब से जब उस time ठीक salary है। थे। आपका क्या नाम? रीटा आप भी अभी नौकरी करती है, पहले करती थी? पहले करते थे हमारे साथ कितना कमाती थी? पहले के टाइम पे तो 1700 थे 1,500 लास्ट टाइम जो छोड़े हमने। अभी आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? आपके समय जो काम आप करती थी, आपके जो लेबर्स है, क्या फर्क नजर आ रहा है? अभी बहुत डिफरेंस है इस टाइम। पैसा वैसा ठीक मिलता है अभी? अभी ये तो हम अलग अलग मतलब है जो अभी तो हम खाली है इस टाइम। तो देखिए, महिलाएं हैं जो पहले काम करती थी, वो अपनी आप बीती बता रही हैं कि किस तरीके से अब के समय में और उसके समय में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। आगे की तरफ एलजी हाउस है, लेबर ऑफिस में जो जॉइंट लेबर कमीशनर है और श्रम निरीक्षक आईओ है, ये सब प्रबंधकों से मिले हुए हैं। असली मैं, क्योंकि मैं रोज़ केस लड़ता हूँ, ये जाते हैं और उसको मैनेजमेंट को बोल देते हैं तो चिंता मत कर, हम बैठे हुए हैं, इसकी शिकायत में कुछ नहीं होगा। ये है सारा का सारा। नीचे बहुत धांधलेबाजी है। बहुत धांधलेबाजी हो रही है, बहुत धांधलेबाजी, बहुत। फिर मोदी सरकार या एलजी साहब क्यों फिर जिम्मेदार हुए अगर नीचे? सुनो, इनके हाथ में ना 4 कानून रद्द कर दे, ये लेबर कोड के 4 कानून जो है ना, ये रद्द कर दे। जो 15 कानून बने उसे लागू करो। इसको रद्द नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार फैल जाएगा। भ्रष्टाचार फैल जाए। मोदी सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नहीं, ये खुद भ्रष्टाचारी है। मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा। इनकी जो नीतियाँ वो गलत है, नीतियाँ गलत, बिल्कुल गलत है। और सारे बीजेपी के जो एमपी है, सारे के सारे एक धुन में। इनको तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकसित भारत की बात कर रहे हैं पीएम मोदी। हैं? विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत नहीं हो तो बोलता है अमृत काल भी है। कहता है मैं तो भगवान ने भेजा है मेरे को, उसके माँ बाप का पता नहीं। आप बताइए क्या बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लेबर्स मौजूद हैं और कई समस्याओं को लेकर के एलजी हाउस का कूच कर रहे हैं। हाँ, प्यारे लाल जी से हम बात कर रहे थे। बहरहाल, आप इस प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? जो तमाम आपको चीज़ें हमने पहुँचाई हैं, समस्याएं पहुँचाई हैं अपने इस जो है वीडियो के ज़रिए से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमसे साझा कीजिएगा।